गुड मॉर्निंग एवरीवन भाई, राम राम सही बच्चों को। तो लास्ट क्लास में हमारा कोऑर्डिनेट खत्म हो गया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। तो भाई स्टैटिक्स से रेलवे के एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है। रेलवे ले लीजिए या टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक्स। तो देखिए इसमें क्या क्या कराना है मुझे एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो आता है मीन, माध्य। तो एक बार सारे बच्चे भी बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। मीन, मीन के बाद मीडियन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में माध्यिका, लिख भी देता हूं हिंदी में। इसे कहते हैं माध्य। एक तरीके से ये एवरेज की तरह होता है। मीडियन, इसे हम कहते हैं माध्यिका। मोड, इसे कहते हैं बहुलक। रेंज, रेंज को कहते हैं परिसर। पांचवा मीन डेविएशन, मीन मीडियन मोड रेंज। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भाई इसका छोटा सा फार्मूला होता है, वो भी जब कराएंगे तब बताएंगे आपको। तो ये आपके टॉपिक हैं हमारे स्टैटिक्स के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे मीन मीडियन मोड और रेंज। सिंपल से टॉपिक है, आज की क्लास में हल्का लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना। तो बताइए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं मीन। सबसे पहले भाई जैसे हम एवरेज निकालते थे ना, वैसे ही मीन निकालते हैं। जैसे एवरेज हम कैसे निकालते थे, औसत। टोटल नंबर तो, टोटल सम तो ऊपर आता है, टोटल सम यानी कुल योग, और नीचे आता है नंबर, जितना नंबर दे रखा है। तो मीन का भी सेम रहेगा, टोटल सम तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा नंबर। और जब इंटरवल फॉर्म में देगा तो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, यानी एक्स आई एफ आई की गुणा हो जाती है और नीचे आ जाता है एफ आई, फ्रिक्वेंसी इसे हम कहते हैं। बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुछ 4-5 नंबर ले लेता हूँ, उसका मीन निकालना है आपने। जैसे नंबर दे देगा हमें 65, 68, 69, 71 और 62। इसका कहेगा मीन निकालना है। तो मीन में क्या करेंगे, पहले तो इन सबका सम निकालेंगे। सम कैसे, 65 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 71 प्लस 62। और नंबर कितने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, यही तो बताया था। टोटल सम ऊपर, नीचे नंबर। तो भाई टोटल सम 8 5 13, 13 9 22 और 1 23 और 2 25 का 5, कैरी कितना 2, 2 कैरी आ गया। फिर किससे जोड़ना है भाई, 6 6 12 6 18 और 7 25 और 6 31 और 2 33, 335 ये आ गया। भाई वैल्यू काट लेते हैं। तो मैंने वैल्यू काटने के बाद मेरे पास आया 5 एकम 5, 5 6 30, 5 7 35, कितना आ गया भाई 67। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन, औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है 67, मीन कितना है 67। तो भाई क्लियर, यानी एवरेज जैसे हम निकालते हैं वैसे हमें मीन निकालना है। तो अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, कोई डाउट इसमें तो बताइए। बढ़ जाए आगे।
चलिए देखिए आ गया भाई। एवरेज मैंने पढ़ाया भी था, एवरेज निकालना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मीन। देखिए प्रथम n संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात करें। n संख्याएं, प्रथम की बात हो रही है, प्रथम n यानी एक से स्टार्ट है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। का भारित माध्य ज्ञात करें यदि प्रत्येक संख्या का भार संगत संख्याएं हैं। भाई कोरेस्पॉन्डिंग नंबर यानी साथ में लगी हुई संख्या, जैसे सीरीज चल रही है 1 2 3, ये कहाँ तक चल रही है, n तक। तो मैंने एवरेज जब चैप्टर पढ़ाया था तो इसका सम निकालने का फार्मूला बताया था n, n+1 n+1/2, ये बताया था भाई। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। n संख्याओं का फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर द वेट बीइंग द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। तो नहीं है ऑप्शन भाई, गलती से दूसरा टाइप हो गया होगा कुछ। तो देखिए करना क्या है, एवरेज निकालना था माध्य n संख्याओं का। तो n से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो मेरे पास आ जाएगा n, n+1/2। इसे डिवाइड किससे करना है, n से। तो भाई इस n से ही n चले जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, n+1/2। ये आ गया हमारे पास, इसे कर लीजिए n+1/2। फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, द वेट्स बीइंग द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर। ठीक है भाई, बताइए कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई क्वेश्चन जब देगा ना एग्जाम में तो इसी तरीके से देगा, वैल्यू के फॉर्म में। वो एक फार्मूला दे दिया था कि उस फार्मूले बेस, जैसे आपको मैंने एवरेज चैप्टर पढ़ाया था, सीधा फार्मूला भी दे सकता है, जैसे स्क्वायर वाला दे देगा या क्यूब वाला दे देगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो कर ही लोगे, अभी करवाया भी है मैंने इसे टफ। तो ये मुझे दे रखा है नंबर, इसका क्या निकालना है, मीन। मीन का फार्मूला होता है टोटल सम ऊपर अपॉन में नंबर। अब देखिए करना क्या था, इन सबका सम निकालिए, 23 + 17 + 20 + 19 + 21 अपॉन में 5। तो भैया ये दोनों 40 बनाएंगे, ये दोनों 40 बनाएंगे। जहां जीरो बनता है ना उसे पहले ऐड कर लीजिए, 40 + 40 80 और बीच में 20, 80 20 100, 100/5 कितना हो जाएगा, काटोगे 20 पंजे 100। तो भाई माध्य कितना आ गया, 20। बताइए भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, x दे दिया, f दे दिया, और मुझे बताना है फाइंड द मीन। अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, सिग्मा xi और fi अपॉन में नंबर। तो देखिए मीन निकालना है, एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, सिग्मा i इक्वल टू कुछ xi fi, या सिग्मा लिख रहे थे, या क्योंकि फार्मूला की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना याद होना चाहिए, xi fi यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास वैल्यू आएगी, उसे ऐड करना है। तो इसका मतलब होता है सम, टोटल। अब ये सम कैसे निकलेगा, जैसे 5 चौक 20, 8 छक 48, 14 सत्ते 98, 11 अट्ठे 88, 9 तिया 27, ये है। तो ये हमारे पास एक्स आई और एफ आई की गुणा होगी, इसका मतलब होता है एक्स आई एफ आई का सम। तो इन सबको जोड़ दोगे तो मेरे पास सम आ जाएगा 20 + 48 + 98 + 88 + 27 अपॉन में एफ आई का सम। भाई नीचे क्या है, एफ आई। तो एफ आई का सम कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 14 26 और 11 37 3 40 अपॉन में 40। तो मैंने इसे जोड़ दिया, सम निकाला कितना, 40। अब इसे जो ऐड कर देते हैं, 8 7 15, 8 23 8 31 का 1, 3 हासिल, 3 कैरी आ गया, 2 4 6 9 6 15, 8 23 2 25 और 3 28, 281। तो भैया कितना आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा। 7 पॉइंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, ये बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
7.025 सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? बताओ भाई। बढ़ा जाए आगे। देखिए सिंपल से आते हैं मीन के क्वेश्चन। जब भी ऐसे फॉर्म में दे देगा तब आपने क्या करना है, एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ लिख भी लेना कि भाई ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एक्स आई और एफ आई की, दोनों की मल्टीप्लाई की गई है। कोई डाउट? चलिए बढ़ा जाए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका माध्य कितना है 15। इस बार बीच में एक के की वैल्यू दे दी है, के की वैल्यू, के का मान पूछा गया है। तो सेम वही प्रोसेस, मीन का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, इनका सम निकालिए ऊपर एक्स आई और एफ आई का। अब माध्य 15 है, ये कितना आ गया 5 6 30, ये कितना आएगा 10 प्लस के, 15 6 90, 20 गुणा 10 200, 25 पंजे 125, और एफ आई को जोड़ दीजिए, 6 6 12 10 22, 5 27 प्लस के। क्लियर भाई? आपने सिर्फ इसी की जरूरत थी, एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ का मतलब होता है देखिए फ्रीक्वेंसी, जैसे एक्स मतलब, अब एक बार डिटेल में समझा देते हैं, समझाया नहीं मैंने डिटेल में। तो 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, हम कह सकते हैं 5 रुपए, या मार्क्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 5 रुपए कितने बच्चों के पास है, 6। 10 रुपए कितने बच्चों के पास है, के। 15 रुपए कितने बच्चों के पास है, 6। 20 रुपए कितने बच्चों के पास है, 10। 25 रुपए कितने बच्चों के पास है, 5। ये हमारे टोटल नंबर हो गए, इतने बच्चे, फ्रिक्वेंसी का मतलब नंबर। ठीक, यानी हम कोई संख्या मान सकते हैं। एक्स का मतलब होता है कि ये रेंज, इस रेंज में इतनी वैल्यू है हमारे पास। यानी 5वीं क्लास में 6 बच्चा है, 10वीं क्लास में के बच्चा है, 15वीं क्लास, यहाँ तो क्लास तो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ और वैल्यू ले लीजिए, 15 चेयर मान लीजिए, एक सिस्टम मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? तो इसका आंसर सिंपल सा कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 प्लस के प्लस 90 प्लस 200 प्लस 125, ऊपर चढ़ गया। और इसका सम आया था एफ आई का 27 प्लस के। ये मीन किसके बराबर है, मीन कितना है 15, ये तो 15 है मीन, दे रखा है हमें, और नीचे है 27 प्लस के। जब मैं इसे ऐड करूंगा लास्ट में तो के आएगा ही, प्लस के, आगे वाली जोड़, ये 30 10 40 90 130, 130 और 200, 330, 330 और 125, 330 और 125, 30 25 55 और 100 जोड़ दिया 455, 455 प्लस की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये कितना हो गया, 27 15 कितना होता है, 405 प्लस 15 के इक्वल है 455 प्लस के। एक बार देख लीजिए मल्टीप्लाई ठीक हुआ है, 15 7 105 का 5 10 हासिल, 15 30 10 40, ठीक है भाई। इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, 15 के में से एक के गया 14 के, इसे उधर ले गए, 455 में 405 गया, कितना बचेगा भाई 50। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास, कहाँ गड़बड़ हुई भाई, 5 6 30, 15 6 90, 20 गुणा 10 200, 25 पंजे 125। देखिए ऑप्शन भी ऐसे दे रहा है, हमारी तरफ से गलती हुई है, इससे पता चल जाता है कि गलती कहीं ना कहीं नहीं हुई है। तो देखिए कहाँ जोड़ने में गड़बड़ हो रही है, 30 10 40 90 40 130 330, 330 और 125, 455, ठीक है 455 प्लस के जोड़ दिया हमने। अरे यार ये 10 क्यों होना है ना, हमारा भी दिमाग कई बार कहाँ, देखिए गलती का पता चल ही गया था हमें, कहाँ थी हमारी, यहाँ 10 प्लस के लिख दिया, 10 प्लस के थोड़ी ना लिखूंगा यार मैं, इस एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा गया। करिए भाई, देखिए करते हैं हम। ये कितना था, 10 के, क्लियर, और यहाँ 445 हो जाएगा, 445 प्लस 10 की, तो ये हो गया 445 प्लस 10 की। आप चाहो तो जोड़ के देख लीजिए, 90 30 120, 120 25, 145, 245 और 200, 445। अब इसे सॉल्व करिए, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 40, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 5 की। अब के की वैल्यू कितनी आ गई, 40 बटे में 5 कितना हो जाएगा 8। एक बार ध्यान से देखिए भाई गलती कहाँ हुई हमारे से, वो मैंने लिख दिया गलती कहाँ हुई थी। तो यही मिस्टेक होती है जो हमें एग्जाम में टाइम
अवरोधक क्रिया कहते हैं जिसे, यही हमारा टाइम वेस्ट करती है। अब मुझे पता था यार ऑप्शन तो मिल नहीं रहे, डेसिमल में तो मेरा नहीं आएगा। वैसे हम मान लेते कि भाई हम टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी या कुछ हो गया होगा, लेकिन हमें पता क्या चल गया, क्योंकि हमारा डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे पता चला गलती कहाँ हुई, इसे मल्टीप्लाई करने में, एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते ना, मैंने प्लस कर दिया था। तो इन गलतियों से आपको एग्जाम में बचना है। देखिए यही मिस्टेक होती है जो बच्चों को टाइम वेस्ट कराती हैं, या पूरे मैथ में आने होते हैं तो वहाँ एक आधा नंबर कट जाता है ना, तो इन गलतियों की वजह से ही कटता है। बढ़ा जाए आगे, बताइए भाई कोई डाउट इसमें? आज क्लास छोटी रखेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट में मतलब ये हल्का ही टॉपिक है, उसके बाद थोड़ा सा टफ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए। देखिए भाई नेक्स्ट माध्यिका बतानी है। माध्यिका समझिए, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, बीच की वैल्यू। माध्यिका मतलब बीच की वैल्यू। इसका फार्मूला होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। जैसे जब हमारे पास ऑड टर्म होगी, जब हमारे पास ऑड टर्म होगी ना, तब मीडियन का फार्मूला होता है n प्लस वन बाई टू टर्म, यानी जोन सी वो टर्म होगी। और जब इवन टर्म होगी हमारे पास, जब इवन टर्म होगी तब फार्मूला होगा मीडियन का n बाई टू प्लस n प्लस वन बाई टू अपॉन में टू टर्म। ये हमारा इवन टर्म्स का फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए साले क्वेश्चन में कौन सी कितनी वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है। ये देखिए तीन तो ये हैं, तीन ये हैं, तीन तीन छः और एक सात। तो ऑड नंबर है, सेवन कैसा है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो हमारे को पता है ऑड टर्म है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो मैंने ये फार्मूला यूज किया। पहले तो इसे सीक्वेंस में लिखिए, मीडियन माध्यिका जब निकालते हैं ना तो इस सीरीज को सीक्वेंस में लिखिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25, टिक लगाते चलिए, जो ले लिया 25 ले लिया, 25 के बाद 27, और कौन सा दो की लाइन का 29, ये ले लिए तीन। 29 के बाद क्या आता है 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 35। तो ये आ गई हमारे पास सीक्वेंस में। दूसरा तरीका ये बताऊंगा कि कम समय में कैसे करना है। देखिए अब इसमें 7 है, यह फार्मूला मैंने बताया, फार्मूले से भी समझिए और वैसे भी समझिए। माध्यिका मैंने कही बीच वाली टर्म होती है, तो मीडियन हमने निकाला, एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 7 प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास इतने कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 1 8 बटे 2, काटोगे कितना 4 टर्म। 4 टर्म हमारा आंसर होगी। 4 टर्म क्या दे रखी है हमें, 1 2 3 4, ये होगी 30। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, मीडियन क्या होगी माध्यिका 30। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया फार्मूले से, दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका भी ध्यान समझना एक बार, कि मुझे पता है 7 टर्म है, एक टर्म इधर से काटिए एक टर्म इधर से काटिए। जैसे ये 25 काट दिया, ये 35 काट दिया, यहाँ 27 काटा, यहाँ 33 काट दिया, यहाँ 29 काट दिया, यहाँ 32 काट दिया, बीच में कौन सी बची 30। तो ये हमारी क्या हो गई मीडियन। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और समझ लीजिए भाई, ये तो फार्मूले वाला तरीका हो गया, एक एक टर्म हमने यहाँ से काटी। अब मुझे पता है टोटल टर्म कितनी है 7। इस बार देखिए इसी क्वेश्चन में करेंगे डायरेक्ट कैसे करना है। टोटल टर्म है 7, मुझे पता है 7 में क्या होगा, 7 प्लस 1 8, 8 का आधा किया 4 टर्म होगी। 4 टर्म हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे छोटी कौन सी है फर्स्ट टर्म, 4 टर्म जो आएगी वही मेरा आंसर होगी। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आ गई 4 टर्म, तो ये मेरा आंसर हो गया। बताइए, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं माध्यिका को। बोलिए भाई, तीनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ऑड टर्म दे रखा है तो प्लस 1 जोड़ के 4 टर्म जो होगी वो मेरा आंसर होगी, और इसमें एक टर्म इधर से काटे एक टर्म इधर से काटे, जो बीच में रह जाएगी वही हमारी माध्यिका है। चलिए बढ़ा जाए आगे, बताइए भाई कोई डाउट इसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ सेमेस्टर सेम मार्क्स, सेम के मार्क्स दिए हैं फर्स्ट हाफ सेमेस्टर के। इसमें मीडियन बतानी, मीडियन ऑफ द पॉइंट्स, कौन सा मीडियन है माध्यिका बीच का। तुम भाई कितनी टर्म है पहले तो ये देख लीजिए, या सीक्वेंस में लिख लो, क्योंकि बेसिक से चलना है हमने। तो सबसे पहला छोटा कौन सा है 69, 69, 69 के बाद 73, 73 के बाद देखिए जो होता जा रहा है वो काटते चलिए, 69 73। अब कौन सा है 78 है 79 है,
तो 78 79 मैंने दोनों लिख दिया, 78 79 ये दोनों हो गए। 79 के बाद 80 की लाइन आती है, 85 86 85 86 85 86। अब दो बार कौन सा नंबर है, दो बार है हमारे पास 96 96 96 96, ये आ गया 96 96 के बाद 97 फिर 100 97 फिर 100। देखिए कितनी टर्म्स थी, अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ भी कितनी लिखी है, 3 3 6 4 10। तो मुझे पता 10 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या फार्मूला लगेगा, n बाई टू। फार्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं, n बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन। फार्मूला गलत लिख दिया थोड़ा सा मैंने, एक बार भाई यहाँ पे जो करेक्शन कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया था, तो ये हो जाएगा n बाई टू प्लस वन। देखिए ये क्यों होता है, अभी आपका जैसे मैंने कहा ना, जब आप पढ़ के जा रहे हो वो गलती भी हो रही है तो भी आप पकड़ लोगे। अब n बाई टू का मतलब एक पहले वाली टर्म, उसके प्लस वन करोगे बाद वाली टर्म, ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, n बाई टू प्लस वन अपॉन में टू, ये टर्म हमारी आंसर होगी। अब देखिए n बाई टू कितनी टर्म है, 10 है, तो 10 बटे दो कितना होगा, 5, और यहाँ भी 10 बटे दो प्लस एक, दोनों अलग अलग टर्म है, यानी ये और ये फिफ्थ और सिक्स टर्म, प्लस वन अपॉन में टू, ये टर्म्स है। ये आ गई फिफ्थ टर्म, और ये आ गई हमारे पास 5, 10 बटे दो को काटा 5, 5 प्लस एक 6 टर्म, ये आ गई 6 टर्म अपॉन में टू। यानी बीच की जो पांचवी और छठी संख्या है उन दोनों को जोड़ के उनका सम निकालना है। तो बेसिक आप समझिए, जब इवन टर्म्स होगी तो बीच की जो दो संख्याएं रह जाएंगी, ऑड में तो सिर्फ एक रह जाती है, इवन में दो रहती है, तो उन दोनों का सम करके अपॉन दो कर दीजिए। जैसे मेरे को पता है चार संख्याएं मैंने यहाँ से हटाई, चार यहाँ से हटाई, तो बीच की कौन सी रह गई, दो, 85 और 86। तो भैया 85 प्लस 86 अपॉन में दो, 85 प्लस 85 170, 171 बटे दो काटोगे कितना आएगा, 85.5। ये आ गया हमारे पास आंसर कितना, 85.5। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। तो बीच वाली टर्म हमने निकालनी है, जैसे ऑड नंबर है बीच में सिर्फ एक टर्म रह जाती है, इवन में हमारे पास बीच में दो टर्म होती है, दोनों का सम निकालिए और अपॉन दो कर दीजिए। फार्मूले से भी हमारा यही बन के आएगा, n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म। ये अलग अलग टर्म है, यानी ये पांचवी टर्म आई, ये छठी टर्म आई, तो आपने ध्यान रखना है, फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बढ़ा जाए आगे, करिए भाई, फिर बढ़ते आगे। देखिए भाई, इसकी माध्यिका 19 है, तो x का मान निकालना है, ये सीरीज दे रखी है। अब इसे सीक्वेंस में लगा लेते हैं भाई, या ये सीक्वेंस में दे ही रखी है, देखिए सीक्वेंस में दे रखी है ये सीरीज 6 9 15 x प्लस 4 x प्लस 8 और x प्लस 12। x का मान पूछा गया है 30 और ये 32, ये दिया हमें। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 3 3 6 और 2 8, 8 टर्म है। तो मुझे पता है 8 टर्म है, 3 तो यहां से हटा दी, 3 यहां से हटा दी, तो बची कौन सी, ये हमारी क्या होगी, मीडियन। तो मुझे पता है मीडियन, मीडियन जो होगी बीच वाली दोनों टर्म का सम, x प्लस 4 x प्लस 8, इन दोनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, और मीडियन हमें कितनी गिवन है, 19। x का ही तो मान निकालना था, कितना टाइम लगा भाई, इवन टर्म में हमारे पास बीच की दो टर्म बचती हैं, उनका सम निकालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए करना क्या है, x प्लस एक्स 2x प्लस 8 4 12, और दो की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 दूनी 38, इधर ले जाओगे 12 को, 2x का मान आ गया 38 में से 12 गया 26, तो x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन में 2, काटोगे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 a। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के माध्य और माध्यिका का गुणनफल निकालना है। भाई माध्य और माध्यिका का गुणनफल निकालना है। तो मीन मैंने निकालना बताई है और मीडियन बताया है, तो दोनों आप निकालिए, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। इस बार क्या दिया उसने क्वेश्चन में, कैलकुलेटिव दे दिया आपको, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मैं इसे सबसे पहले तो सीक्वेंस में लगा लेता हूँ। 57, 57 के बाद क्या आएगा 70, 70 के बाद क्या आएगा 87। ये आपने एक एक क्रॉस करते हुए चलना है, जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे क्रॉस करिए। 57 हो गया, 70 हो गया, 87 हो गया, 98 हो गया, 120 और 212, 120 और 212। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 3 3 154 तो रह ही गया यार। 154, देखिए ये गलती नहीं करनी है आपने, 154 212। अब देखिए अब सारे हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। तो मीडियन तो मुझे देखते ही पता चल गया कि भैया 3 इधर से काटूंगा, 3 इधर से काटूंगा। तो मैंने 3 इधर से काटी, 3 इधर से काटी, तो बीच का क्या आ गया ये हमारी, तो मीडियन आ गई 98। सीक्वेंस में लगाती मीडियन आ गई 98। मेहनत किस में करनी है, मीन में। मीन निकालने के लिए मैंने इन सबका सम कर दिया। तो सम करोगे 57 प्लस 87, 57 70 87 98 120 154 212, ठीक है। अपॉन में 7 संख्याएं दी, 7 से डिवाइड करना है। तो भाई इन सबको जब जोड़ोगे तो सम आएगा। सम को मैंने नंबर से डिवाइड कर देना है, मीन आ जाएगा। तो मैंने जोड़ा सबको, 7 7 14 14 8 22 22 4 26 और 2 28 का 8, हासिल कितना आ गया 2। 5 और 2 7 7 7 14 14 और 8 22 22 और 9 31 31 12 43 43 और 15 58 58 और 21 79 89। तो भैया 1 और 14 114 क्या आ गया मीन, 114 मीन आ गया, मीडियन आ गया 98। उसने पूछा है गुणनफल, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका पूछा है, मीन इंटू में मीडियन का, मीन इंटू में मीडियन का। तो भाई मीन कितना है हमारे पास, मीन है 114 और गुणा में 98। यार बच्चा थोड़ा बहुत गलती करता है। अभी एक चीज देखिए, यहाँ ऑप्शन सारे क्या है, यहाँ 3 में तो 1 है, 1 में 2 है। तो जब ऐसा बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे देता है ना, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8 चौक 32, 2 आएगा लास्ट में, तो मुझे पता है ए ऑप्शन आएगा मेरा आंसर। क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की, जब मुझे एक ही ऑप्शन में 2 की 1 है। और करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 114, 98 को मैंने लिख दिया 100 माइनस 2, क्लियर है। अब हो जाएगा इजी, 100 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं 98। तो पहले 114 की 100 से करिए, 114 डबल जीरो, 114 की 2 से करोगे माइनस 228। तो 411 तो ये आएगा आएगा, 400 में से 228 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 172। आप चाहो तो सॉल्व करना तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कैलकुलेशन को आप कहाँ कितना इजी बना रहे हो। जितना इजी बनाओगे उतना टाइम बचेगा। बट 98 का टेबल थोड़ी ना पढ़ेंगे। मैंने क्या लिख दिया, 98 को 100 माइनस 2। अब 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है और 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 228 आया, 400 में से 228 माइनस करिए, 11,000 तो रहेगा। 400 में से 228 माइनस किया कितना आ गया 172। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मीडियन ऑफ द डाटा दिस, ये एक सीरीज दे रखी है, मीडियन ऑफ द डाटा यानी आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। यदि 30 की जगह 120 को बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात करें। दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा, दोनों माध्यिकाओं का माध्य निकालना है। एक बार तो देखिए पुरानी वाली से, एक बार नई वाली से माध्यिका निकालनी है और दोनों माध्यिका का माध्य निकालना है। देखिए पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अब हमने कैसे करना है समझिए, सीक्वेंस में लिखिए, सबसे छोटा 20 30 40। देखिए 20 हो गया, काटते हो चलिए, 30 हो गया, 40 हो गया। 40 के बाद 50 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार मैंने 50 लिख दिया, 2 बार 50 लिख दिया, क्लियर भाई। 2 बार 50 लिख दिया। अब 50 के बाद 70 80 90, 70 80 और 90, 70 80 90 तीनों लिख दिए। अब करना क्या था इस क्वेश्चन में, मीडियन निकालना है। मीडियन में अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, मैंने कहा एक इधर से काटी है, एक इधर से, तो 3 तो ये काट दी, 3 ये काट दी, ज्यादा ज्यादा काट दी। अब ये 2 50 बची, तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा, ये दोनों टर्म को जोड़ा अपॉन में 2, 50 प्लस 50 अपॉन में 2।
मैंने यही फार्मूला बताया था, बीच में जो टर्म रह जाए, इवन टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो बीच में 2 टर्म रहेंगी, तो दोनों को जोड़ के उनका माध्य निकाल दीजिए। 50 50 100, 100 बटे 2 करोगे कितना आएगा 50, यानी मीडियन आ रहा है 50। अब उसने कहा यदि 30 की जगह क्या लिख दिया जाए 120, 30 की जगह 120 लिखोगे तो 120 कहाँ आएगा लास्ट में सीरीज के, तो मैंने 30 हटाया इसमें से, 20 40 50 50 70 80 90 120। अब देखिए अब माध्य चेंज हो जाएगा। अब माध्य क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 टर्म अलग अलग आएंगी, 3 मैंने यहाँ से हटाई, 3 यहाँ से हटाई, तो बीच में ये 2 बच गई, यहाँ पे 50 50 था, यहाँ 50 70 है, तो इनका मीडियन होगा, दोनों टर्म को जोड़ना है, 50 + 70 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 120 बटे में 2, कितना हो गया 60। न्यू मीडियन आ गई हमारे पास 60। उसने का पुरानी वाली मीडियन और नई मीडियन, इन दोनों का क्या बताना है माध्य। जब मीन निकालोगे तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये हो गया 50 + 60 अपॉन में 2। इन दोनों का माध्य कैसे निकालेंगे, 2 टर्म से अपॉन में 2 कर दिया, 50 60 110 बटे में 2 कितना हो जाएगा 55। तो हमारे पास कितनी आ गई भाई माध्य 55। कौन सा ऑप्शन होगा बी, बताइए भाई कोई डाउट इसमें। तो मैंने कहा जितने क्वेश्चन लिए हैं मैंने लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ये रेलवे के एग्जाम में हो या टीचिंग के एग्जाम में हो या एसएससी के एग्जाम में हो, सब में आ रखे हैं। मतलब क्वेश्चन तो एक ही एग्जाम में आया होगा, सबके क्वेश्चन मिक्स करके ले लिए मैंने। बढ़ा जाए भाई आगे, बताइए कोई डाउट इसमें। देखिए मीन बता दिया, मीडियन हो गया है, आगे देखिए एक आधा क्वेश्चन और होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा आपका मोड। देखिए भाई बहुलक, यहीं से स्टार्ट हो गया मोड। बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आती है ना, वही हमारा क्या होता है बहुलक। तो एक बार इसका बहुलक बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 15 31 12 27 13 27 30 27 28 16, इसमें रिपीटेड भी है संख्या। तो सबसे पहले चलते हैं हम 13 से स्टार्ट करते हुए। 13 एक बार आ गया तो 1 लिख दिया, 15 13 के बाद 15 है तो एक बार आया है 1 लिख दिया, 31 आया फिर 31 लिख दिया एक बार, फिर 12 आया एक बार लिख दिया, 27 आया एक बार लिख दिया, 27 के बाद फिर क्या आ रहा है 13, 27 के बाद 13 आया, 13 में लिख चुका हूँ, इसमें एक ऐड कर दिया, फिर से आ गया। 13 के बाद क्या आ गया फिर 27, 27 आया तो फिर मैंने एक ऐड कर दिया। 30 नहीं है तो 30 को मैंने फिर लिखा, एक बार आया 30, 30 के बाद 27 आ गया, फिर 28 आ गया, 27 आया 27 में एक जोड़ दिया, फिर आया 28, 28 है नहीं तो मैंने 28 को फिर लिख दिया एक बार, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 16, 16 नहीं है तो मैंने 16 एक बार लिख दिया। अब देखिए पता है क्या होता है, कई बार बहुत बड़ी सीरीज होती है, रिपीटेड भी होती है, तो इस तरीके से आप लिखिए 1 1 1 1 ऐड करते चलिए जितनी बार आ रहा है। तो ये 13 कितनी बार है 2 बार, 27 कितनी बार है 3 बार, बाकी सब टर्म कितनी बार है 1 बार। तो जो मुझे ज़्यादा बार मिलता है, जो मुझे ज़्यादा बार मिलता है तो वही हमारा मोड होता है, बहुलक होगा। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, मोड हिंदी में कहते हैं इसे बहुलक, यानी बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आए। तो इसका बहुलक क्या होगा 27, बहुलक क्या आ जाएगा 3 बार आया 27, तो हमारा बहुलक क्या होगा 27। बताइए भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुलक का मतलब भाई याद रखना है ज्यादा, जितनी ज्यादा बार है सबसे आसान होता है बहुलक, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखिए भाई द मार्क्स ऑब्टेन 15 स्टूडेंट के मार्क्स हैं आउट ऑफ ए 25 इन ए टेस्ट आर गिवन, 25 में से गिवन है, ये मार्क्स गिवन है 15 स्टूडेंट के। द प्रोडक्ट ऑफ द मोड, मोड का प्रोडक्ट बताना है, मोड्स का प्रोडक्ट, दिस सेट ऑफ डाटा। हो सकता है अभी देखिए प्रोडक्ट पूछ लिया मोड्स का, तो इसका मतलब क्या है 2 मोड सेम आ रहे होंगे या 3 मोड सेम आ रहे होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके बताना है। तो ये लास्ट ईयर एग्जाम में सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका है सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसमें मार्क्स दे रखे थे सब 15 स्टूडेंट के, तो सबसे पहले 13 है एक बार है एक बार लिख दिया, 13 के बाद 11 है एक बार, 16 एक बार आ गया, 16 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 12 है,
जैसे ऐसे कह रहा है ना, 12 के बाद 13 रिपीट हो गया, 13 आ गया। रिपीटेशन का ध्यान रखना है। 13 के बाद कितना है, 14 एक बार है, 14 के बाद 10 है, 10 के बाद कितना है, 22, 22 के बाद कितना है, 15, 15 ये आ गया, रिपीट हो गया, 15, 22, 15 तक हो गया हमारा। अब क्या है, 21, 20, 17, 24, 21 है हमारे पास, नहीं है, लिख दिया 21, 20, 20 है कहीं, 20 भी नहीं है, 20 भी एक बार, 17, 24, 17 है, 17 भी नहीं है एक बार, और 24 भी नहीं है, 24 भी कितनी बार, एक बार। अब देखिए ये सारी हमने टर्म्स लिख दी। अब इसमें मुझे पता चल रहा है एक 13 और एक 15, 13 दो बार है, 15 दो बार है, तो मुझे जब दो बार दे दिया है तो मोड दोनों ही होंगे। मोड हमारे क्या होंगे, मोड होंगे 13 और 15। जो ये भी दो बार दे रखा है, ये भी दो बार दे रखा है, जो ज्यादा बार दिया होता है वही हमारा मोड होता है। अब दो मोड आ गए। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स। प्रोडक्ट पूछा है दोनों का, तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 13 गुणा में 15, 15 गुणा 13 कितना होगा भाई, 195। तो 195 कौन से ऑप्शन में है, सी में। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें, बढ़ा जाए आगे। बताइए भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मोड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इसका फार्मूला है, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रहोगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे फार्मूला। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही करना बेटर रहेगा। मीडियन का भी फार्मूला होता है, मोड का भी, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मीडियन जो क्लास इंटरवल, ये जो दिया है ना हमें क्लास इंटरवल, इसमें एक पीरियड होता है, 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 8, 10 से 15 के बीच में कितने हैं, 7, 15 से 20 कितना है, 6, 20 से 25 कितना है, 9, 25 से 30 के बीच में 11, 30 से 35 के बीच में कितना है, 10। तो ये हमें बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, या कुछ भी दे दे, वैल्यू गिवन नहीं है किसकी है, तो हम मार्क्स ही मान लेते हैं, इस बीच में बच्चों के मार्क्स हैं, तो इसका फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। ये सिंपल सा इसे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, फॉर द सैंपल डाटा, एक नमूना आंकड़ों का माध्य मीन कितना है, 60, माध्यिका कितनी है, 48, बहुलक पूछा है। जब भी ये दे देगी वैल्यू गिवन, तब मोड निकालने का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड। देखिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होगा। तो मीडियन कितना है, 3 इंटू में 48 माइनस 2 इंटू में मीन कितना है, 60। तो 48 दिया 144, 60 दूनी 120, 144 में 120 गया, कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 24। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके, ये फार्मूला आपने याद रखना, लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसका, कह सकते हैं सीजीएल में आ रखा है ये क्वेश्चन, और अदर रेलवे में आ रखा है, टीचिंग एग्जाम में आ रखा है, इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। इस फार्मूले को इसलिए इंपॉर्टेंट लिख लेना कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर भाई। देखिए मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर द गिवन डाटा, सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या पूछ लिया उसने, मीडियन। जो हमने पिछले क्वेश्चन फार्मूला लगाया था उसी बेस है, जैसे मोड का फार्मूला भी मैंने बताया आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड के माध्य कितना है, 40 माइनस 2 गुणा 40, बहुलक कितना है, 25। मीडियन निकालना है तो मैंने x मान लिया, 40 दूनी 80, 80 इधर जाएगा तो 3x की वैल्यू हो गई 25, इधर जाएगा 40 दूनी 80, 80 25 कितना होगा, 105। 3x की वैल्यू 105 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 बटे में 3 काटोगे कितना आ जाएगा, 35। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन, माध्यिका। बधे भाई, क्लियर भाई यहां तक, कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पता इसी भेज दिया हो। रेंज, परिसर। देखिए रेंज का फार्मूला लिखवा देता हूँ, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना थोड़ा टफ लेवल चलेंगे। रेंज का जब भी आ जाए परिसर,
तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दीजिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कौन सा है 9 और लोएस्ट कौन सा है 3, तो 9 में से 3 गया कितना आ गया 6। सबसे आसान क्वेश्चन होता है रेंज स्टैटिक्स चैप्टर का, भाई हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दीजिए, आपके पास रेंज आ जाएगा परिसर, यानी कहां से कहां तक का हो सकता है। 3 मिनिमम होगा, 9 मैक्सिमम होगा, 3 से 9 तक जाएगा, उसमें रेंज क्या होगा 6 तक की रेंज ले सकते हैं हम। क्लियर भैया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई थिंक 16-17, चलिए अभी तो है यार, 16 देखिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षकों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है, तो नए समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कितनी है 11 टर्म्स हैं और उनकी माध्यिका दे रखी है 73.2। मैं एक बना लेता हूँ 11 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो 11 ऑब्जर्वेशन मैंने बनाई, जैसे सपोज करिए जैसे x से स्टार्ट किया, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, क्लियर। अब यहां से स्टार्ट किया x+6, x+7, x+8, x+9, x+10, ये हमारे पास कितनी होंगी 11 संख्या है। अब बच्चा कहेगा यार 10 ही लिखा है आपने सर, 10 ही संख्या होगी। यार ये देखिए ना शुरुआत में x लिखा हुआ है मैंने, तो x को भी तो काउंट करोगे, संख्या कितनी होगी 11, 11 मैंने संख्या बना दी। उसने का जो माध्यिका 11 संख्या होगा, माध्यिका कितना होगा भाई 11 + 1 12, 12/2 कितना होगा, मीडियन का मैंने फार्मूला लिखवाया था। और टर्म्स में क्या होता है, जो बीच वाली टर्म होती है वही मेरा फार्मूला होता है, वो मीडियन होता है। तो इसमें बीच वाली कौन सी है, छठी टर्म, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या होगी मीडियन, ये हमारी क्या होगी मीडियन। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 73.2, 73.2। बताइए भाई, ये मीडियन गिवन है। अब उसने कहा अंतिम 5 सबसे बड़े 5 प्रेक्षक। अब बड़े 5 प्रेक्षक कौन से हैं, 1 2 3 4 5, इन सब में कितने की वृद्धि हो रही है +3 की, इन सब में वृद्धि कितने की हो रही है +3 की, इन सब में वृद्धि कितने की हो रही है +3 की। जब वृद्धि करी तो ये आ गया x+9, ये आ गया x+10, ये आ गया x+11 और ये आ गया x+12, ये आ गया x+13। क्लियर भाई, ये आ गया x+13। अब देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि तो इस समुच्चय माध्यिका में क्या फर्क पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, मीन होता तो फर्क पड़ता ना, मीडियन तो हमारी बीच वाली टर्म होती, बीच वाली टर्म में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अगर बीच वाली टर्म में छेड़छाड़ होती, -2 + 2 होता, तब हम करते। तो मुझे पता है यहाँ पे मीडियन में क्या हो रहा है, नोट चेंज। तो मीडियन का लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 सीजीएल मेंस में है, 23 में हुआ था 22 का मेंस, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से 3 या 4 मार्च के करीब हुआ था, 3 मार्च 2023 को, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे पता है सेम रह रही है, माध्यिका में नो चेंज है, मीडियन इज नो चेंज, मीडियन में कोई चेंज नहीं है भाई। मीडियन नो चेंज रिमेन्स सेम, तो कौन सा ऑप्शन है, डिक्रीज इंक्रीज, ये तो कट गए हमारे, ये तो नहीं होगा कुछ भी। अब उसने कहा रिमेन्स द सेम एज द मीडियन ऑफ द ओरिजिनल सेट, ये होगा हमारा। बिकम 3 टाइम्स, ये भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन क्या होगा ए, रिमेन्स सेम रहता है। अगर वो कहता +2 लास्ट की 6 में जोड़ते, +3 लास्ट की 6 में जोड़ते, तो इसमें +3 जोड़ते, तब हमारा आंसर आ जाता +3 करके। बढ़ा जाए आगे, बताइए भाई कोई डाउट। वो कहता सब में 5 जोड़ दिया तो इसमें भी 5 जोड़ देते, सब में मल्टीप्लाई 2 कर दिया, सब में मल्टीप्लाई 2 कर देते। नेक्स्ट देखें तो भाई देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। ये देखिए लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम है ना मेरे लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है स्टैटिक्स के। आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 प्रेक्षणों का प्रसरण, प्रसरण यानी वेरियांस कितना है 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसरण क्या होगा। देखिए भाई वेरिएंस की बात हो रही है, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो सबसे पहले हम वेरिएंस का देख लेते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो 20 ये जब भी आएगा ना, जब भी हमें न्यू ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो इसका फार्मूला होगा न्यू ऑब्जर्वेशन इक्वल टू वेरिएंस में हो जाएगा के स्क्वायर इंटू में ओल्ड ऑब्जर्वेशन। ओल्ड ऑब्जर्वेशन, क्लियर भाई। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी तो न्यू ऑब्जर्वेशन मेरी आ जाएगी। देखिए लास्ट क्लास में मैंने कहा भी था सारा फार्मूले बेस रहेगा आज। न्यू ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो जाती है के, क्योंकि जब एक फार्मूला मैंने आगे बताऊंगा तो ये याद रखना है, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट में वेरिएंस। तो जिस वजह से यहाँ पे तो के स्क्वायर आता है, इसका जब अंडर रूट करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में आ जाएगा। तो के इंटू में ओल्ड ऑब्जर्वेशन। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछता, अब यहाँ क्या पूछा है, परसेंट वेरिएंस, वेरिएंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है ओल्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, 20 नंबर की, 20 नंबर की कितनी है, 5। और उसने कहा 2 से गुणा किया गया, यानी 2 का स्क्वायर इंटू में 5। अब देखिए ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दिए हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 के के फॉर्म में देता कि भाई के से गुणा किया गया तो होता के स्क्वायर, ए से गुणा किया जाता तो ए स्क्वायर हो जाता। तो मुझे पता है अगर सॉल्व करके देगा 2 दूनी 4 दूनी 20 ये हो जाता, लेकिन हमें दिया क्या है ऑप्शन में, पावर के फॉर्म में 2 स्क्वायर इंटू 5। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता 2 इंटू में 5 हो जाता, तो कितना आ जाता 10। तो आपने ये ध्यान रखना है फार्मूला जब वेरिएंस की बात होगी तो हमें के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ओल्ड ऑब्जर्वेशन को, जब स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन की बात होगी तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, के से। क्लियर भाई, बताइए इसमें कोई डाउट। बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन बताना है। देखिए मीन डेविएशन का फार्मूला आपने पता होना चाहिए। जब भी मीन डेविएशन की बात होगी, औसत विचलन की बात होगी मीन डेविएशन की, तब आपका फार्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस के मीन अपॉन में एन। ये मोड लगा लीजिए भाई, यहाँ पे मोड हमेशा ये किस में आएगा, प्लस के फॉर्म में, मोड लगाइए। तो सिग्मा का मतलब सम निकालना है। तो अब ये निकालते कैसे हैं वो समझिए। मुझे ये दी है सीरीज 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। देखिए जब प्रैक्टिस आपकी होगी तब आप एक स्टेप में कर पाओगे, एक दो लाइन में। लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से बनानी है। ये मैंने बनाया, ये हमारी होगी x, ये हमारी होगी x, ठीक है। अब जब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन को हम डिनोट करते हैं किससे, x बार से। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। तो 17, 13, 30, 12, 18, 20, 30, 20, 50, 10, 60, 9, 7, 16, 4, 80। ये टोटल आ गया 80। तो टोटल सम तो ऊपर आता है और नंबर नीचे आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर थे। तो भैया मीन कितना आ गया, 10। मीन कितना आ गया, 10। अगर इस सीरीज का पूछता मीन बताइए तब हमारा क्या होता है, 10। उसने क्या पूछा है, मीन डेविएशन। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मॉड के फॉर्म में x में से x मीन माइनस कर देंगे। तो 4 में से 10 गया 6, लेकिन मॉड है तो प्लस का आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, कुछ बच्चों को यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि ये 6 आया कैसे, 4 माइनस 10। मॉड में है तो मॉड में लिखिए 4 माइनस 10, ऐसे लिख दीजिए। 7 में से 10 गया 3, कैसे आया, 7 में से 10 गया। मॉड में हमेशा कोई भी वैल्यू माइनस होती है वो प्लस आ जाएगी बाहर आके। तो यहाँ पे 8 में से 10 गया 2, 8 में से 10 गया तो माइनस का आता प्लस हो गया। यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में से 10 गया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 0, 10 में से 10 गया। ऐसे ही आगे बढ़े, यहाँ 2 आ गया, 12 में से 10 गया 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 13 में से 10 गया 3, यहाँ 7 आ जाएगा, 17 में से 10 गया 7। तो भाई जब इसका सम निकालोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा
बार ये मोड में x माइनस मीन की वैल्यू, इसका सम होगा कितना, 6 3 9 तो 11 और 1 12 तो 14 3 17 7 24, ये आ गया हमारे पास। इसका सम तो आ गया 24। n कितना है, n क्या होगा, नंबर, n क्या होंगे, नंबर, कितने हैं 8, तो 24/8 काटोगे कितना आ गया 3, मैंने भाई 8 से काट दिया तो आंसर कितना आ गया बी ऑप्शन 3। तो मीन डेविएशन आपने ऐसे निकालना है कि इसका फार्मूला याद रखना है। क्लियर भाई। एक फार्मूला और होता है एफ आई के फॉर्म में, अभी आगे चलेंगे वहां आएगा फार्मूला। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सबका। मीन डेविएशन आपने इस तरीके से निकालना। देखिए 2 क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। यहाँ आपको बता दिया वेरिएंस का, यहाँ बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। जब के से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो इस फॉर्म में आएगा। अब मीन डेविएशन की बात हो रही थी, सीरीज दी है तो मीन डेविएशन आपने इस तरीके से निकालना है। आगे बढ़ते हैं। इस बार एक्स आई एफ आई दे दिया। देखिए मीन डेविएशन के 3 तरीके से बनता है। एक तो सिंपल तरीका जो मैंने अभी कराया। अब यहाँ पे हमें 2 सीरीज दे दी, एक एक्स और एक एफ आई। तो आपने करना क्या है, ये एक्स आई है और यहाँ पे लिखना है एफ आई। ठीक, तो एक्स आई कितना है, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14। हम ये कह सकते हैं ये 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, या 10 रुपए है, 11 रुपए है, 12 रुपए है। ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एफ, यानी इतने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं 10 नंबर वाले, 11 नंबर वाले 12 बच्चे हैं, 12 नंबर वाले 18 बच्चे, 13 नंबर वाले 12 बच्चे हैं, 14 नंबर वाले 3 बच्चे हैं। तो भाई मुझे पता है एफ आई की वैल्यू 3 12 18 12 3। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, मीन, मीन निकालूंगा, फिर मीन माइनस कर दूंगा एक्स में से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं एफ की मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स माइनस एक्स बार से। क्लियर। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे, जब एक्स आई और एफ आई दिया हो, सिंपल वाले के लिए तो अलग बताया था मैंने फार्मूला, इसमें फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ये आपका मॉड फॉर्म में है, मैंने यहाँ ब्रैकेट लिख दिया, और नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, वहाँ नंबर था, यहाँ एफ आ जाएगा नीचे, एफ आई, एफ लिख लीजिए या एफ आई लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका नीचे। ठीक, तो देखिए भाई एफ का टोटल कितना है यहाँ पे, 12 3 15, 15 3 18, 18 36 12 48, ये आ गया 48 टोटल। अब देखिए मीन निकालना था आपने, तो मीन का फार्मूला टोटल अपॉन में नंबर होता है, टोटल अपॉन में नंबर, टोटल अपॉन में नंबर। तो भाई मुझे पता है यहाँ पे एक्स, एक तो ये बताया था फार्मूला, और एक फार्मूला मैंने और बताया था टोटल अपॉन में नंबर के अलावा, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, ये बताया था। बस मीन डेविएशन जब निकालोगे तब फार्मूला चेंज हो जाता है। जब मीन डेविएशन निकालोगे तब फार्मूले में क्या आ जाएगा भाई, माइनस करके निकालनी होगी वैल्यू आपको मीन डेविएशन में। तो दोनों फार्मूले ध्यान से देखने। भाई ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको टोटल करूंगा, 10 दिया 30, 12 गुणा 11 132, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ एक्स आई एफ आई की, 18 गुणा 12 216, प्लस 13 गुणा 12 156, प्लस 14 तिया 42। कितनी है फ्रिक्वेंसी, 48, तो मैंने 48 से डिवाइड कर दिया। तो भाई जब आप टोटल करोगे, 6 2 8 6 14 और 2 16 का 6 लगा, एक हासिल। क्लियर भाई। 3 और 1 4, 13 4 17, 21 17 38, 38 और 4 42, 42 15 57 576। तो भाई मैंने काटा 48 से कम 48, 9 बचा 96, 48 दूनी 96। तो मुझे पता है मीन कितना आ गया भाई इसका, 12। तो मीन जब मैंने पिछली क्लास में कराया था तब मैंने बताया था मीन ऐसे निकालना है, लेकिन इसमें क्या पूछा हमारे से, मीन डेविएशन। इसने क्या पूछ लिया हमारे से, मीन डेविएशन। तो एक्स माइनस एक्स बार, यानी अभी मीन एक्स में से वो घटाऊंगा। अभी मैंने देखो यहाँ घटाना बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, एक्स में से क्या घटाना है, मीन। तो मैं यहाँ भी वही करूंगा, एक्स में से मीन घटाऊंगा। तो हमारे पास मीन कितना है 12, तो यहाँ पे 10 में से 12 गया, 10 में से 12 गया, मोड के फॉर्म में आएगा ये, पॉजिटिव कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ जाएगा 10 12 है, तो 11 में से 12 जाएगा, 11 में से 12 जाएगा कितना आएगा 1, 12 में से 12 जाएगा कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 13 में से 12 गया मोड में 1, 14 में से 12 गया 2, ये आ गया भाई, ये आ गया आपका एक्स आई माइनस मीन। क्लियर। अब अगर मुझे एफ आई नहीं दिया होता तो मैं इसी का सम निकाल के और एन से डिवाइड कर देता,
लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एफ आई फ्रिक्वेंसी। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, देखिए भाई 3 दूनी 6, 12 एकम 12, जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0, 12 एकम 12, 3 दूनी 6। तो भाई ये कितना आ गया टोटल, ये 12 6 18 18 36, ये आ गया 36। क्लियर भाई, ये आ गया 36 आपके पास, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी, 36। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 48। अब बच्चा देखिए कंफ्यूज होता, 36/48 आ गया। तो यार 12 से काटा मैंने, कितना आ गया 3/4, और 3/4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.75, 0.75। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए। तो इसमें कितने क्वेश्चन कवर हुए, देखिए मीन निकालना बताया आपको, मीन से क्या बताया, मीन डेविएशन। भाई मीन डेविएशन में हमें मीन निकालना ही होगा, एक बार समझिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आप रेलवे के एग्जाम में देखोगे, वहां पूछा गया, एसएससी में पूछा जाता है मीन डेविएशन, सीएचएसएल में तो नहीं, सीजीएल मेंस में पूछा गया था लास्ट ईयर, और टफ 4 पूछा गया था इससे भी। तो एक बार करिए, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझे भाई ध्यान से क्वेश्चन, रेलवे के किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, हर किसी में मीन मीडियन मोड या मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या आपका वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक सिंपल वैल्यू वाला बता दिया मैंने, मीन में, मीन डेविएशन, ऐसे मीन डेविएशन निकालना है, और एक एक्स आई एफ आई के फॉर्म में बता दिया। क्लियर। अब आते हैं क्लास इंटरवल वाला और दे रखा है मैंने एक, नहीं है यार क्लास इंटरवल वाला मीन मेडिश, चलिए आगे आएगा वो, देख लेते हैं आगे है या नहीं। बारंबारता इसमें क्या पूछा है, मोड। चलिए इसे करिए मीन का, ये तो सिंपल है, इसमें ही मैं बता दूंगा मीन डेविएशन कैसे निकालना है। देखिए ये जो वर्ग अंतराल दिया है ना हमें, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, और 10 से 20 का कितना है क्लास इंटरवल, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इंटरवल दे रखा है हमें। क्लियर भाई। अब आप देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, कितनी दी है फ्रीक्वेंसी, एफ आई, एफ आई दिया है 6, 10, 9, 4, 11, ये फ्रीक्वेंसी दी है एफ आई। तो मैं इसका टोटल करूंगा 6 10 16, 16 9 25, 4 29 और 11 40। अब एफ है, एक्स आई नहीं है मेरे पास, एक्स आई जरूरी है भाई, एक्स आई निकालेंगे कैसे हम, एक्स आई निकालने के लिए हम करेंगे क्या, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। एक्स आई जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू किसकी, क्लास इंटरवल की, 0 10 का बीच में 5, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, मिड वैल्यू आ जाएगी, 0 + 10 10, 10 का आधा किया 5, ऐसे ही इसमें 10 10 का गैप चल रहा है तो बढ़ाते चलिए, 20 10 30, 30 का आधा 15, 20 इसका आ गया 25, इसके बीच की वैल्यू 35, इसके बीच की वैल्यू 45, ये आ गया भाई। तो मैं यहां से एक्स आई और एफ आई निकाल सकता हूं। अब देखिए वही क्वेश्चन बन गया, यहां से आपको मीन डेविएशन भी पूछ सकता है और मीन भी, लेकिन हमारे से क्या पूछा है, मीन, सिंपल सा मीन पूछा है। मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई, मीन का फार्मूला होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई। क्लियर भाई, ये फार्मूला था। तो मुझे एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 कितना होगा 30, 15 गुणा 10 150, 25 नीम 225, 35 चौक 140, 45 गुणा 11 495, टोटल कर दिया, 5 5 10 का जीरो लगा, एक हासिल, 9 1 10 4 14 2 16, 5 21 और 3 24 का 4 2 हासिल, 4 2 6 और 1 7 2 9 और 1 10, 1040, ये आ गया भाई। तो ये तो टोटल आ गया 1040, एफ आई की वैल्यू कितनी है 40, तो भाई 0 से 0 काट दिया, 4 से भी कट जाएगा आगे, तो मैंने सबसे पहले 0 से 0 काटा, 4 से काटा कितना आ गया 26, तो हमारे पास मीन कितना आ गया 26। अब देखिए इतना क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दिया, तो अगर आपका सिंपल एग्जाम है तो वहां पे आपसे क्या पूछेगा, मीन। जब आपका एग्जाम टफ है सीजीएल मीन्स, तब वहां आपसे क्या पूछेगा, अर्थमेटिक मीन और मीन डेविएशन, वहां क्या पूछेगा आपसे,
मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, मीन डेविएशन बताया, क्लियर। बढ़ा जाए आगे। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? क्लास इंटरवल में आपको बता ही दिया मीन कैसे निकालना है, वहां से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो। चलिए भाई, अपने उसी पे आ जाते हैं। देखे कहाँ थे हम, 18 हो गए थे। यहां निकालना है आपने वेरियांस। बताइए भाई, यहां आपने क्या निकाला, वेरियांस। तो ये सीरीज आपको दी है, वेरिएंस निकालना है आपने। तो सबसे पहले तो वेरिएंस का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, वेरिएंस का सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन, जो आप मीन डेविएशन में वैल्यू निकालते हो ना, इसका स्क्वायर अपॉन में एफ आई। ठीक, यानी एन, यहाँ पे एफ आई नहीं है, एफ आई होगा तो देखिए दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा, जब आप एफ आई लोगे यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एफ आई आ जाएगा। जब ऊपर एफ आई है तो यहाँ एफ आई आएगा, ऊपर एफ आई अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तब हम क्या मानते हैं, एन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या मानेंगे, एन। क्या मानेंगे, एन। तो देखिए बता देता हूं मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी, वेरिएंस। अब देखिए भाई ध्यान से जरा एक बार, 3 6 5 2 4, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप कर पाओगे एक दो लाइन में जल्दी जल्दी वो गायब करके वैल्यूज को। अब मुझे पता है ये वैल्यू दी है, इसका टोटल कितना हो गया, 4 2 6 5 11 6 17 3 20। तो मीन क्या आ जाएगा भाई, मीन आ जाएगा मेरे पास, माध्य आ जाएगा 20 बटे में, संख्या कितनी है 5, 20 बटे 5 काटोगे तो कितना आ गया 4। तो ये आ गया मेरे पास एक्स आई। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई माइनस के मीन, ये निकालना है। तो 3 में से 4 गया मोड फॉर्म में, प्लस में आएगा 1, ऐसी 3, ये 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 में से 4 गया 2 आ गया, 4 में से 4 गया 0 आ गया। ये आ गया आपका एक्स आई एक्स माइनस के मीन, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मीन डेविएशन होता तो मैं इसका टोटल करके अपॉन में एक्स एन कर देता, लेकिन हमारे को क्या चाहिए इसमें, हमारे को चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। ये किस में चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक्स माइनस के मीन का होल स्क्वायर। क्लियर भाई, ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये 1 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ लिख भी लेना, 2 का स्क्वायर निकाला है, ये 1 का स्क्वायर निकाला है, और ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। इसे टोटल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब सम निकालना है इसका। तो 4 और 1 5, 6 4 10, ये आ गया 10, ये 10 आ गया। नंबर एन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 5 टोटल नंबर। तो मुझे पता है एन की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पे हम बड़े आगे, वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस को कहते हैं प्रसरण हिंदी में, भाई ध्यान रखना, वेरिएंस को क्या कहते हैं, प्रसरण। तो मुझे पता है ये कितना आ गया भाई, एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, एन कितना है हमारे पास 5, तो 10 बटे 5 कर दिया, आंसर कितना आ गया, तो 10 बटे 5 कर दिया, आंसर कितना आ गया, तो बताइए भाई कोई डाउट इसमें। तो वेरिएंस आपने ऐसे ही निकालना है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देगा तो इसका रूट कर दोगे, वेरिएंस का रूट कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा मानक विचलन। बताइए भाई, बड़े एक बार चेक देखिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, बढ़ते हैं फिर आगे। बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट में वेरिएंस। वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकाली, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने निकालनी बताई मैंने, तो उसका अंडर रूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। इस बार वैल्यू अलग अलग दी है, 5 3 4 7। देखिए मैंने कहा ना लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वेरिएंस का। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 3 4 7। तो भाई इसका टोटल 7 4 11 3 14 5 19। तो मेरे पास जो मीन आएगा ना, यानी एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, तो 19 अपॉन में 4,
ये आ गया, कटेगा तो है नहीं, 20 होता तो सिंपल कट जाता। पेपर में थोड़ा टफ करने के लिए उसने वैल्यू कैसी दे दी, फ्रैक्शन में। 19/4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, x माइनस मीन, ये किस में आएगी वैल्यू, मोड में। तो कैसे करोगे आप, देखिए भाई कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है वो इजीली कर पाएगा। मुझे 5 में से क्या माइनस करना है, 19/4, 5 चौक 20, ये आ गया 1/4। ऐसी 3 में से क्या माइनस करना, 19/4, 4 दिया 12, 19 में से 12 गया 7/4। ऐसी ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई, थोड़ा सा नीचे जाएगा हमारे पास, 4 में से 19/4 गया, 4 चौक 16, 19 में 16 गया 3/4। ऐसी इसकी 7 में से 19/4 गया, 7 चौक 28, 19 में से 28 गया 9/4। अब ये तो आ गया मेरे पास x माइनस के मीन। अगर हमें मीन डेविएशन निकालना होता, इसका टोटल करते अपॉन में नंबर, लेकिन क्या पूछा उससे, वेरिएंस। तो इसके लिए मुझे वेरिएंस निकालने के लिए x माइनस मीन का होल स्क्वायर करना होगा, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए मैंने क्या किया था, x माइनस मीन का होल स्क्वायर करके निकाला था। फार्मूले में दे रखा है, फार्मूला क्या होता है, x माइनस के मीन का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/16। 7/4 का स्क्वायर 49/16, 3 का स्क्वायर 9/16, 9 का स्क्वायर 81/16। सबके डेनोमिनेटर में क्या है, 16। तो मैं यहाँ से सम निकाल पाऊंगा, सम कितना आएगा भाई, मुझे पता है इन सबके अपॉन में 16 तो आएगा। इनको जोड़ दीजिए, 81 9 90, 49 और 1 50, 90 50 कितना होता है, 140। ये आ गया 140। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेरिएंस का फार्मूला मैंने अभी वेरिएंस निकालना पहले सीख लेते हैं। वेरिएंस का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था क्या, सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये लिखवाया था। तो ये कितना है, 140/16 भाई, ये स्क्वायर करके निकाला था कितना, 140/16। और ये मुझे पता है कितनी है भाई, टोटल नंबर कितने हैं ये नंबर कितने हैं, 4। तो इस 4 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 140 गुणा में 140 अपॉन में 16 गुणा 4। तो भाई किससे कट सकता है ये मैंने किससे काट दिया, 4 से। ये मैंने किससे काटा भाई, 4 से काट दें, ये मैंने काट दिया 4 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 35/16। ये आ गया 35/16, हम कह सकते हैं 2.1, 16 दूनी 32, 30, 16 एकम 16, 14, 124, 16 नहीं 16 अट्ठे 128, 2.18 आ गया। वेरिएंस क्या आया, 2.18। लेकिन हमारे से क्या पूछा उसने, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए पेपर में क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा हमारे से, वेरिएंस 2.18 का 2.18 का स्क्वायर रूट बताना है आपने, 2.18 का स्क्वायर रूट। तो जब 2.18 का स्क्वायर रूट बताओगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा था, एक बार फिर समझा दे, 2.18 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक अलग लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब मैंने पढ़ाया था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे 2.18 है तो मैं दो का पेयर बना लूंगा, यहाँ कुछ नहीं है, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का ये बन गया। 2 का किसके नियर आता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 के नियर आएगा, 1 1 जा 1, यानी ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसकी पहली डिजिट क्या आएगी, 1। आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 1 और 1 2, 2 के बाद क्या लिखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 में से एक गया 1.18 के नियर आ जाए। देखिए 25 पंजे 125 होता है, 24 चौका 96 होता है। तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो नीचे 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 24 पॉइंट कितना होता है, 96, कितना आ जाएगा भाई, 4 0 पॉइंट कितना आएगा, 18 4 22। देखिए ये कितना मिल गया, 1.4। आगे सॉल्व करना है तो आगे भी कर सकते हो, 24 4 28 आएगा, 28 के बाद क्या लिखोगे, उसी से मल्टीप्लाई करने पे आगे 2 जीरो लग गए। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन हमने यहीं खत्म कर देना, 1.4 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है, 1.48। एक ही ऑप्शन दे रखा है 1.48, आगे 8 के करीब आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 1.48। ये आ गई वैल्यू। देखिए हमें ज़्यादा नहीं जाना है, सारे ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हैं, कोई 2.545 4.1 जब मिली गया हमें तो मैंने सीधा आंसर टिक कर दिया। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। तो देखिए वेरिएंस आपने निकालना आना चाहिए। वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, वेरिएंस का फार्मूला होगा x माइनस मीन का होल स्क्वायर सिग्मा में और अपॉन में नंबर। बढ़ा जाए आगे।
बताइए भाई कोई डाउट इसमें? चलिए भाई सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। ये हमें दिया है x कितना 10 11 12 9 8। देखिए भाई क्वेश्चन में कह रहा है इसका मानक विचलन बताना। ये संख्या ये दे दी, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दे दी। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू होगी 5। ठीक है, सबसे पहले तो आपने मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इन सबका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा भाई? ये टोटल आ गया इनका 10 11 12 11 23 10 33 33 और 9 42 8 50। ये 50 आ गया। तो भाई 50 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा 10। ये आ गया मीन। तो x में से मीन माइनस करना है मोड के फॉर्म में। तो 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 गया 1, 11 12 में से 10 गया 2, 9 में से 12 10 गया, 9 में से 10 गया 1, 8 में से 10 गया 2। क्लियर भाई? तो ये माइनस में नहीं आती है वैल्यू, मैंने आपको बताया क्या होता है, मोड होता है ऊपर, तो माइनस में तो नहीं आएगी। अब क्या करोगे, मैं इसका होल स्क्वायर निकालूंगा। x माइनस एक्स बार जो आया है यानी मीन मोड के फॉर्म में, उसका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। कितना हो गया 4 4 8 10 आ गया। ये आ गया मेरे पास 10। अब देखिए ये सम आ गया। अब मैंने आपको वेरिएंस का फार्मूला लिखवाया था अभी। वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। तो भाई ये कितना है 10, n कितना है 5, 10 बटे 5 कितना आ गया 2। अगर वेरिएंस पूछता तो आंसर होता 2, लेकिन उसने क्या पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट में वेरिएंस ले आता हूँ। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। अंडर रूट 2 कौन से ऑप्शन में है? पता है भाई? देखिए वेरिएंस आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, मीन डेविएशन बता दिया। क्लियर? अब एक रह गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वही बता देते। एक बार आगे चलते हैं, कुछ टफ लेवल हो थोड़ा। बढ़ा जाए भाई आगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आने एग्जाम में। कोफिशिएंट वेरिएशन, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, अरिथमेटिक मीन नीचे, इनटू में 100%। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है जब भी आएगा एग्जाम में। उसने कहा एक वितरण का माध्य है, यानी मीन अरिथमेटिक मीन कितना है 20, और इस मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, गुणता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसने निकालना था गुणांक वितरण। यहां सही कर लेना गुणांक वितरण। कोफिशिएंट वेरिएशन को क्या कहते हैं? विचरण गुणांक कहते हैं, विचरण गुणांक। इसे यहाँ पे ये काट के ना ये लिख लेना, विचरण गुणांक का मान क्या होगा, विचरण गुणांक, इसे क्या कहेंगे विचरण गुणांक। तो देखिए ये कितना है 4 अपॉन में 20 अरिथमेटिक मीन इनटू में 100%। जब काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 एकम 4, 20 पंजे 100, 5 से काटा के 1/5% का फ्रैक्शन कितना होता है 20%। तो आंसर क्या होगा बी। देखिए सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब भी आ जाए निकालने को, तो आपने करना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, नीचे अरिथमेटिक मीन, इनटू में 100। बताइए भाई कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे, बोलिए भाई। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो करा ही दिया मीन का। जब भी इंटरवल के फॉर्म में आएगा तो एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, मिड वाली। एक्स आई दे दिया, एफ आई दे दिया, उसका मोड निकालना है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। देखिए दो फार्मूला होते हैं, एक मोड वाला और एक मीडियन वाला। तो यहाँ मैं मोड वाला फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन अपॉन में
2fm माइनस f1 माइनस f2। ये आपका मोड का फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला कर लेना, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंने कहा ना आता है, तो इसका देगा या स्टैंडर्ड डेविएशन का देगा, किसी शिफ्ट में ये देगा, किसी में कुछ दे देगा। तो इस पे बेस ही एक क्वेश्चन आ रखा था सीजीएल मेंस में, अभी आएगा अगला एक क्वेश्चन ही है वो, तो एक बार करिए भाई इसे, बाकी बताना तो है ही हमें, क्योंकि बिना बताए काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मैं इनकी टर्म्स लिखवा देता हूँ। एल क्या होता है? एल होता है हमारे पास लोअर लिमिट। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, जो मोड होगी ना हमारी उसकी लोअर लिमिट। मोड क्या है? मोड का मतलब होता है जो बहुलक, जो ज़्यादा बार दिया हो, तो भाई इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 25। लोअर लिमिट क्या आ गई? 25। एच का मतलब होता है लेंथ, मतलब कितना गैप दे रखा है, गैप लिख लीजिए सीधा जिससे आपको याद रहेगा कितना है, 5 का, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, 10 में से 5 गया या 30 में से 25 गया, जो गैप चल रहा है एल। एफ एम, एफ एम हो गया जो मोड आया है, वही हमारा एफ एम है, क्या? 11। F1 होता है उससे एक प्रीसीडिंग वैल्यू, F1 होगा एक प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू क्या दिया भाई? प्रीसीडिंग वैल्यू से एक, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया FM, और ये हो गया लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा हमारा F2। ये ध्यान रखना है, FM से पहले वाला F1, बाद वाला F2। क्लियर? तो F1, F2, F2 में सक्सीडेड वैल्यू बाद वाली, तो ये पहले वाली वैल्यू कितनी है? 9, और ये कितना है? 12। सीधा फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो अब देखिए रखना कैसे है फार्मूले में। एल कितना है? मुझे मोड निकालना था, जब भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में देगा, वैसे तो मोड हम सीरीज वाले सिंपल थे निकालने, पिछली क्लास में मैंने कहा अगली क्लास में फार्मूला कराऊंगा, तो यही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए करना क्या था मोड में, एल कितना है हमारे पास? 25, वो कितना है? 5। एफ एम कितना है? 12, और F1 कितना है? 9। नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 12 माइनस 9, F2 कितना है? 10। इसे सॉल्व करना था। फार्मूला अगर आपको पता है तो इजी है आपके लिए करना। तो ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 5 गुणा में 12 में 9 गया 3, 12 दूनी 24, 24 में से 10 गया 14, 14 में से 9 गया 5। तो भाई इसे काट दें, मैं गड़बड़ हुई क्या? एक 9 है, 11 है, 10 है। अरे यार ये 11 है ना मोड वाली वैल्यू में, क्या लेके चलूँ? ये देखिए भाई गलती कहाँ हुई है, जहां आंसर नहीं आया मैंने पकड़ी, ये 11 आई है वैल्यू। ये क्या है हमारे पास? 11। देखिए भाई ये कितना है? 11, 2 गुणा में 11, 11 दूनी 22, 11 में 5 गुणा में 11 में 2 9 गया 2, और 9 10 और 9 19, 22 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये आ गया 25 प्लस के 5 दूनी 10/3। तो ये 25 दिया 75, 10 85, 85/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 28.33, 28.33। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी, 28.33। अगर आपने ये फार्मूला याद है, लोअर लिमिट जो मोड आया है, मोड कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, 11 सबसे ज्यादा दे रहा है इनमें, तो मोड की लोअर लिमिट क्या है? 25। एफ एम वही होता है, F1 पहले वाला, F2 बाद वाला, और एच का मतलब जो गैप चल रहा है वो। क्लियर भाई कंसेप्ट? तो इस तरीके से आपने करना है। करिए भाई नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लास इंटरवल दे दिया, मीन डेविएशन पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, वेरिएंस पूछ ले, सब निकाल सकते हो आप। मीन डेविएशन अगर आपने सीख लिया है, बढ़े आगे। चलिए भाई नेक्स्ट, ये देखिए लास्ट ईयर एग्जाम में सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मोड पे बेस है। मोड का भी फार्मूला मैंने लिखवाया आपको।
L प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन अपॉन में 2 इंटू में एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ये लिखवाया फार्मूला। अब देखिए इसी फार्मूले पे बेस, फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे कह रहा है, आगे बढ़ते चलेंगे। वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में प्रस्तुत डेट साटा एक सेट मोड। मोड कितना दिया है? 48.5। तो मोड जो दिया 48.5, मोड की वैल्यू लिख दी मैंने। आगे कह रहा है मॉडल वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 46.5। एल की वैल्यू कितनी है? 46.5। ध्यान से जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, अगर फार्मूला याद है तो इजी है। मॉडल वर्ग की आवृत्ति, मॉडल वर्ग की आवृत्ति द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल कितनी है? 34, यानी एफ एम कितना है? 34। तो मैंने एफ एम की जगह लिख दिया 34 माइनस 2 इंटू में 34, ये लिख दिया। आगे कह रहा है मॉडल वर्ग से ठीक पहले वाली अंतराल की आवृत्ति 32 है। मॉडल से पहले वाली आवृत्ति को F1 कहते हैं। देखिए मैंने भी बताया अभी यहाँ पे F1 मॉडल से पहले वाली वैल्यू को कहते हैं F1। तो F1 कितना दिया है? 32। और मॉडल वर्ग के ठीक बाद वाली को क्या कहते हैं? F2। कितना है? 25। ये तो है 32 और नीचे आ जाएगा -32 -25। तो उसने ए की वैल्यू बच गई, वही पूछी होगी। मॉडल वर्ग की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मतलब गैप निकालना है। तो भाई एक वैल्यू बच गई है, यही हमें निकालनी थी। सॉल्व कर दो, क्या आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को इधर ले गया, 48 में 46 गया तो पॉइंट से 0.5 कट गया, तो ये हो गया एच। 34 में से 32 गया तो 34 दूनी 68 और 32 25 57। 68 में से 57 जाएगा तो कितना आएगा? 11। देखिए 2 से 2 काट दिया, एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 11। 2 से 2 काट दिया, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 11। कितनी लाइन का है अगर फार्मूला अगर मुझे पता है। और बहुत बच्चे छोड़ के आए थे। हाँ भाई, देखिए बहुत से बच्चे छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को। आप समझिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोड का। अगर आप देखोगे एनटीपीसी के एग्जाम में, ये तो नहीं कहता हर शिफ्ट में आया था, लेकिन 10-12 शिफ्टों में मतलब 2 क्वेश्चन आ रखे थे लास्ट। अगर रेलवे के एग्जाम में देखोगे आप, 2 क्वेश्चन इस टाइप से थे। एक जो पिछले वाला करा है वो रेलवे का था, ये आपका रेलवे में आ रखा है एक, और एक सीजीएल में आया है। और भी एग्जाम में आता है जिसमें मीन मीडियन मोड आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बताइए भाई। करिए भाई, पढ़िए भाई। चलिए मीडियन बताना भाई। ये वर्ग अंतराल दे रखा है। देखिए एक मीडियन का ही फार्मूला होता है, लेकिन इसने हमारे से सिंपल सा पूछा है कि वो क्या है। मीडियन का एक फार्मूला लिखवा देता हूँ आपको। जब माध्यिका पूछे क्लास इंटरवल के फॉर्म में, क्लास इंटरवल में मोड पूछेगा तब तो ये फार्मूला है। सेम इसी की तरह है, मिलता जुलता ये फार्मूला था। ऐसे यहाँ पे मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एच, ये तो सेम रहता है। यहाँ था n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, अपॉन में एफ। अब देखिए करना कैसे है इसे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जो इसके आगे जाओगे, ये तो हमारी होगी एफ आई। आगे एक और बना लिया मैंने, इसे मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पूरा नाम लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। ये जैसे 3 है, आगे जुड़ता जाता है। 3 में 8 जोड़ दिया 11 आ गया, 11 में 16 जोड़ दिया 27 आ गया, 27 में 30 जोड़ दिया 57 आ गया, 57 में 17 जोड़ दिया, 57 में 17 जोड़ा 74 आ गया, 74 में 4 जोड़ दिया कितना आ गया? 78। ये आपने ध्यान रखना है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात आएगी, हाँ भाई एनसीईआरटी इनफ है। ये देखिए भाई, ये भी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी का ही है ये जो मैंने लिया है। तो 0 से 10 अंतराल में 3 स्टूडेंट थे, 10 से 20 के अंतराल में 8 स्टूडेंट थे, 20 से 30 में 16 थे, तो 30 से 40 में 30 थे, 40 से 50 में 17 थे, 50 से 60 में 4 थे। तो जब भी ऐसा आ जाए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे आप, ये आगे 3, 11, 27, 57, 74 और 78। लेकिन इसने हमारे से क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल पूछा है, कौन सा होगा। तो इसका तो आंसर सिंपल सा है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। जब आपसे ये पूछता मीडियन, तब ये फार्मूला लगाते हैं हम। लेकिन उसने पूछा क्या है?
क्लास इंटरवल बता दीजिए भाई। तो मैंने क्या करूंगा, जो n की वैल्यू है, n कितना है 78, 78 का हाफ कर दूंगा भाई। n मीडियन जो आएगी मेरे पास, जैसे 78 का हाफ कर दोगे n/2 की वैल्यू, जो 78/2 किया कितना आ गया 39। तो 39 या 39 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वो कौन सी है हमारे पास, 39 और 39 से थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है 57। 27 के बाद आएगा 39 और 57 से पहले आएगा। तो ये जो 57 हो गया, इसके सामने वाली क्लास ये होगी हमारी मीडियन क्लास 30 से 40, और ये होती है एफ, और ये होती है सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्या है, एच हमारा गैप हो गया, और एल हो गया हमारा 30। ठीक है, एल 30 हो गया। तो इस तरीके से इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारे से क्लास इंटरवल पूछा था, कौन सा क्लास इंटरवल है। तो भाई मुझे पता है क्लास इंटरवल कौन सा आ जाएगा, 30 से 40 का। सिंपल सा था क्वेश्चन, 30 से 40। तो देखिए एक आधा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अपनी तरफ से, तो एक बार करिए नोट। करने को तो इसी में करवा देता हूँ, चलिए इसी में कर लेते हैं। मीडियन, मीडियन कैसे निकालना वो भी मैं इसी में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ थोड़ा सा रफ करके गैप ज़्यादा हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू 78 थी, ये जो लास्ट वाली वैल्यू आती है ये n होती है। ठीक है, n/2 आपके पास कितना हो जाएगा, 78/2 कितना हो गया 39। 39 वाली क्लास कौन सी है, सी आई। हमारे पास सी आई है 30 से 40। 39 से ज्यादा वाली वैल्यू देखनी है कहाँ आ रही, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 57। तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालना है तो इस फार्मूले में वैल्यू रखी मीडियन में, लोअर लिमिट क्या होगी 30 प्लस गैप कितने का है 10 का, n/2। n/2 अभी निकाला कितना 39, सी एफ कितना है 27, और एफ कितना है 30। एफ कितना है 30। सॉल्व करोगे 30 प्लस, जीरो से जीरो काट दिया ये मैंने, देखिए भाई जीरो से जीरो काट दिया। 39 में से 27 जाएगा तो 12/3, जब काटोगे 12/3 को कितना आ गया 4, 30 प्लस 4 34। ये आपका मीडियन आ गया। देखिए मैंने मोड ही बता दिया, मीडियन ही बता दिया। एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ मीडियन का, जिससे आपको आसानी रहेगी। एक बार करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मीन भी बता, मीन डेविएशन बता दिया, मीन बता दिया था निकालना क्लास इंटरवल के फॉर्म में, मीडियन बता दिया और मोड बता दिया। एक मीडियन का एग्जांपल और लेते हैं, मोड वाले तो मैंने करा दिए, मीडियन का ले लेते हैं। चलिए भाई देखिए एक एग्जांपल, यहाँ मैंने क्लास इंटरवल लिया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125। देखिए गैप चल रहा है 20-20 का। 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास, क्या लें फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 4 5 4 5 13 20 14 8 14 8 और 4, ये आपकी आ। तो इसमें आपने बताना है मीडियन क्या होगा, इसमें आपने बताना है क्या मीडियन क्या होगा, इसमें आपने बताना है मीडियन क्या होगा। 4 5 13 20 14 8 4, देखिए आपने बताना है मीडियन। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लिया है, बताइए भाई मीडियन क्या होगा। एक और अपनी तरफ से एग्जांपल लेके करा देंगे। देखिए मीडियन का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, L प्लस एच n/2
और प्लस सी एफ अपॉन में एफ, ये आपका मीडियन निकालने का फार्मूला मैंने लिखाया है। अब मुझे पता है यहाँ से मैं सी एफ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालूंगा। सी एफ ये 4 है, 4 आ गया, 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, 13 में 9 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 20 जोड़ा 42 आ गया, 42 में 14 जोड़ा 56 आ गया, 56 में 8 जोड़ा 64 आ गया, 64 में 4 जोड़ा 68 आ गया। तो ये जो वैल्यू आती है ये एन आती है। ये वैल्यू जो आएगी लास्ट वाली कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की क्या आएगी? एन। तो मुझसे यहाँ पे क्या निकालना है? एन बाई टू। जब आप एन बाई टू निकालोगे तब वहाँ पे आपके पास क्या आएगा? क्लास इंटरवल फॉर्म। तो एन बाई टू निकाला, एन बाई टू यानी 68/2 कितना आ गया? 34। ये जो 34 आया है, अब मुझे पता है 34 किस में आएगा? 22 से बड़ा, 42 से छोटा। तो ये जो वैल्यू आई है, अरे यार कहाँ चल जा रहा पेन? देखिए भाई 34 ये 145 था। ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या होगी? क्लास इंटरवल फॉर्म। क्लास इंटरवल फॉर्म अगर पूछता तो हमारे पास आंसर क्या होता क्लास इंटरवल में? 125 से 145 जो है हमारी वो क्लास इंटरवल है। मीडियन क्लास पूछता, मीडियन क्लास क्या है? तो 125 से 145 जो अभी लास्ट क्वेश्चन है मैंने कराया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे से? मीडियन बतानी है। मीडियन क्लास कौन सी होगी? यहाँ लिख लेना मीडियन क्लास पूछा है। माध्यिका 12 था, तो ये क्या था हमारा? 30 से 40 आ गया था। इंटरवल पूछी थी। अब यहाँ पे अगर इंटरवल पूछता 125 से 45 आती। अब देखिए सारी वैल्यू आ गई है। एल क्या आ गया? 125। एच क्या आ गया? 20। ठीक है। एन बाई टू आई गया। सी एफ, मैंने बताया जो पहले वाली वैल्यू होती है ना, ये हमारी क्या होगी? सी एफ। सी एफ कितना हो गया? 22। यानी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू जो होगी वो सी एफ होगी 22। और क्या पूछा है? और एफ है हमारे पास कितना? 20। क्लियर? तो इस फार्मूले में रख दीजिए। मीडियन निकालना था। एल कितना है? 125 प्लस एच कितना है? 20। और ब्रैकेट में गए, एन बाई टू कितना है हमारे पास? 34 माइनस सी एफ कितना है? 22 अपॉन में एफ कितना है भाई? 20। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट गया, 1 बन गया ये। तो अब हमारे पास 20 से 20 कट गया, 1 आ गया ये। तो 125, 34 में से 22 गया 12, आंसर कितना आ गया? 137। ये आ गया हमारे पास क्या? मीडियन। बताइए भाई कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे, बोलिए भाई। देखिए एक बार आप इस क्लासों को दोनों को देख लेना एक बार कि भाई कैसे कैसे किया है, तो आपका मीन मीडियन मोड अच्छे से कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा। बताइए भाई बढ़ा जाए आगे। एक क्वेश्चन और देते हैं अच्छा सा, जिसमें आपसे मीन मीडियन मोड पूछ लेते हैं। पूछने को तो इसी में पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा ये आपको। बताइए भाई बढ़ा जाए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दे दिया हमें क्लास इंटरवल। और जो फ्रिक्वेंसी देगा, फ्रिक्वेंसी हम मान लेते हैं जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे ये मानते हैं 2, 7, 10, 5, 3, ये दे दी फ्रिक्वेंसी। क्लियर भाई? 2, 7, 10, 5, 3। तो अब सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना होगा? मिड वैल्यू एक्स आई। अब देखिए पूछा क्या, पहले तो ये समझ लेते पूछा क्या हमारे से मीन डेविएशन पूछा है। मीन डेविएशन बताइए, ठीक है। और दूसरा पूछा है आपसे वेरिएंस बताइए इसी क्वेश्चन में। फिर बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 क्वेश्चन पूछ लिए, एक ही बार में कवर हो जाएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी स्टैटिक्स की। तो इसका फार्मूला था मीन डेविएशन का सिग्मा एक्स आई अपॉन एफ आई अपॉन एफ आई, ठीक है। वेरिएंस निकालने का फार्मूला था हमारे पास, अरे यार ये तो सम का लिख दिया मैंने, क्या था? एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एफ आई इंटू में एफ आई, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई पहले लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एफ आई।
और ये हो जाएगा अंडर रूट में वेरियांस। देखिए तीनों फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए और एक ही बार में करते हुए चलेंगे तीनों को। समझ लीजिए भाई लास्ट क्वेश्चन को। देखिए भाई एक्स आई मतलब होता है मिडल वैल्यू, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इसका मतलब होता है मिड वैल्यू। 0 10 का आधा किया 5, 5 10 और 20 का आधा किया 15, यानी 10 10 का गैप चल रहा है वो चलता रहेगा 25 35 45, ये आ गया भाई। तो यहां से आप एक्स आई और एफ आई निकालोगे, एक्स आई इंटू एफ आई। देखिए मीन डेविएशन के लिए तो निकालना पड़ेगा ना हमें, मीन के लिए निकालना पड़ेगा। एक मिनट यार क्या लिखूं, तो मीन निकालोगे सबसे पहले आप, तो मुझे पता है एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आई एफ आई 10, 15 7 105, 25 गुना 10 250, 35 पंजे 175, 45 दिया 135। इसका टोटल कर दोगे, इसका 7 2 9 5 14 3 17 10 27, ये आ गया। इसका टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, जब आप इसका टोटल करोगे 5 5 10 15 का 5 लगा एक हासिल, 17 13, ये मतलब 1 और 1 2, 5 2 7 7 14 3 17 का 7 लगा एक हासिल, 2 2 4 6 675 आ गया। तो भाई यहाँ से हम मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीन निकाला, मीन कितना आएगा टोटल एक्स आई एफ आई 675 अपॉन में 27। देखिए फार्मूला ये भूलने नहीं है आपने, एकदम से रट के जाने हैं। तो ये कितना आ गया 25, मीन 25 आ गया। तो अब मीन आ गया, क्योंकि ये एक्स बार क्या होता है सब में मीन, तो मीन आ गया तो मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स में से एक्स बार को एक्स में से मीन माइनस कर दिया। तो 25 है, एक्स कितना है 5, 5 में से 25 जाएगा 20, 15 में से 25 जाएगा 10, 25 में से 25 जाएगा 0, 35 में से 25 जाएगा 10, मोड में है वैल्यू सारी पॉजिटिव आएंगी, ये सारी वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव। 45 में से 25 जाएगा कितना आएगा 20, ये आ गया आपके पास x माइनस के मीन। तो मुझे क्या करना है, f से मल्टीप्लाई के फॉर्म में चाहिए, किसमें, एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के x बार। ये किसके लिए चाहिए, मीन डेविएशन के लिए। जब हम वेरिएंस की बात करेंगे तब वहां क्या करेंगे, स्क्वायर, या पहले स्क्वायर वाली निकाल लीजिए, नहीं पहले ऐसी निकालिए जिससे आपको ठीक रहेगा। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, देखिए भाई इसकी मल्टीप्लाई की f से, 20 दूनी 40, यहां लिख देता हूं पूरा प्रॉपर में, 20 गुणा में 2 40, ठीक है, 10 गुणा में 7 70, 10 गुणा 7 70, एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है, 0 की करोगे 0 आएगा, 10 की किससे करोगे अब, एफ आई 10 की करी 5 से 50 आ गया, 10 गुणा में 5 50, और ये 20 गुणा में 3 60, तो 60 50 ये टोटल मिला के 220 आ गया। अब देखिए मीन डेविएशन अगर आपने निकालना है, मीन डेविएशन एक ही क्वेश्चन में सब बताता चल रहा हूं मैं, मीन डेविएशन अगर निकालना है तो ये कितना हो गया 220, तो ऊपर आ गया टोटल एक्स आई एक्स माइनस के मीन इंटू में एफ आई, ये निकाल दिया मैंने, ये आ गया आपके पास 220, और एफ कितना है 27, 220 बटे 27 ही आ गया मीन डेविएशन। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, क्लियर, मीन आ गया, मीन डेविएशन आ गया। अब वेरिएंस बता देते हैं, वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर करना होगा, ये आ रखी थी, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, और 20 का स्क्वायर 400। अब ये आ गया, इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई से, एफ आई एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये करना है। तो 400 की किससे करोगे 2 से, 400 की मैंने किससे की 2 से, 800 आ गया, और 100 की किससे करोगे 7 से 700 आ गया। देखिए एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है, अब क्या है 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 100 की 5 से करोगे 500 आएगा, और ये कितना आ गया 400 की जब मैं करूंगा 3 से, 400 तिया 1200, तो इसका जब टोटल कर दोगे तो मेरे पास वेरिएंस निकालने की ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल किया कितना आया 12 5 17 17 7 24 8 32 3200 आ गया, ये कितना आ गया 3200। तो मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस, तो मुझे पता है ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई 3200, नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ आई कितना है 27। तो जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 27 एकम 27, 5 5 50 27 एकम 27 11, ये आ गया,
और 50 बचा था 23, 23, 23, 23, 230, 230, 118 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, 118 पॉइंट जो भी आएगा वेरिएंस होगा आपका। मैं आगे की एक वैल्यू और लिख देता हूँ आपके लिए सुविधा के लिए। 230 आया तो 27, 216, 140, 5, 118.5 के अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछेगा तो इसी का रूट निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जब पूछेगा तो 118.5 के करीब रूट निकालना होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 10 और 11 के बीच में आएगी। ऑप्शन ए की गिवन होगा जो 10 से 11 के बीच में वैल्यू होगी। तो मुझे पता है 10 पॉइंट कुछ जो होगा आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और लिखना चाहो 10.8 के अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर होगा। जब रूट अभी मैंने बताया था पॉइंट वाले में निकालने को, तो इसी तरीके से आपने निकालना पॉइंट वाले में। क्लियर भाई? निकालना चाहो 118 का रूट निकाल सकते हो आप उसी रूट वाले फार्मूले से जो अभी मैंने बताया था। तो आपको क्या क्या बताया मैंने, देखिए मीन डेविएशन बता दिया इस क्वेश्चन में, वेरिएंस बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, और मीन मोड और वो मैंने बता ही दिया था पिछले क्वेश्चनों में, मोड और मीडियन निकालना। तो यहाँ पे आपकी क्लास को फिनिश करते हैं। आई थिंक मेरा सब कवर करा दिया, जो भी लास्ट ईयर एग्जाम में जितना भी आया है और आने वाला है वो सब आपका कवर है। तो इन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए। लास्ट वाली क्लास को इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टफ है, मैंने कहा था ना फार्मूले बेस है, तो इस क्लास को ध्यान से पढ़ना है आपने। 2 बार चलाइए इसे और सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके इसमें। तो बढ़ा जाए आगे, आज की क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेके आएंगे।